Assalamu alaikum students. Welcome to the second week of the course. In the previous week हमने क्या किया था, कोर्स को डिफाइन किया था, कोर्स डेटाबेस को डिफाइन किया था, फिर डेटाबेस सिस्टम को डिफाइन किया था। फिर हमने कहा था डेटाबेस सिस्टम की दो टाइप्स होती हैं, फाइल बेस्ड अप्रोच होती है और एक डीबीएमएस अप्रोच होती है। फाइल बेस्ड अप्रोच को डिस्कस किया था और साथ ही उसकी लिमिटेशंस भी देखी थी, और साथ में हमने डिस्कस किया था कि ये लिमिटेशंस की वजह से फिर दूसरे सिस्टम की तरफ गए आपकी कम्युनिटी। दस सेकंड टाइप क्या है आपके पास, डीबीएमएस बेस्ड अप्रोच है। डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम इस वीक में हम देखेंगे डीबीएमएस अप्रोच होती क्या है, इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। फिर आगे देखेंगे कि डेटाबेस के एनवायरनमेंट में कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एप्लीकेशंस क्या होती हैं। तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल डीबीएमएस बेस्ड अप्रोच होती क्या है। इस वीडियो में हम डीबीएमएस अप्रोच को डिस्कस करना है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अप्रोच क्या होती है। तो पहले तो मैंने आपको प्रीवियस उसमें वीक में हमने डिस्कस किया था कि एक्चुअली डेटाबेस सिस्टम क्या होता है। डेटाबेस सिस्टम आपको पता है, दो चीज़ें आपको उसके पास होती हैं, एक डेटाबेस होता है और दूसरा एक एजेंट चाहिए होता है। जो एजेंट, एक टूल चाहिए होता है, एक एजेंट चाहिए होता है जो उसको मैनेज करे। तो वन ऑफ द एजेंट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये अप्रोच ऐसी होती है, एन अप्रोच दैट यूजेस डीबीएमएस। डीबीएमएस एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है जो ऑफ द शेल्फ अवेलेबल है, जो क्या करता है, टू क्रिएट एंड मेंटेन अ डेटाबेस इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अप्रोच। ऐसी अप्रोच जो डीबीएमएस को इसलिए यूज करती है कि डेटाबेस क्रिएट की जा सके और मेंटेन की जा सके। क्रिएट और मेंटेन का मतलब है जो भी ऑपरेशन उसके ऊपर किए जा सके। तो डीबीएमएस को यूज करके आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो ऐसी जो अप्रोच है वो हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अप्रोच। तो इसमें क्या होता है, ऑल यूजर विल इंटरेक्ट विद सिंगल एप्लीकेशन। आपके पास एक एप्लीकेशन होती है और उसके थ्रू आप सारी डेटाबेसेस के साथ वो करते हैं। जबकि जो फाइल बेस्ड अप्रोच थी उसमें क्या था, हर फाइल के लिए, हर डेटाबेस के लिए, हर फाइल के लिए अलग से एक क्या थी, एप्लीकेशन बनाई जाती थी और फिर उसके थ्रू वो किया जाता था। DBMS will tell us how to read write data from database and provide use controlled access। तो ये कंट्रोल्ड एक्सेस के ऊपर आपने जो है ना ज़रा ध्यान करना है। डीबीएमएस जो होता है वो क्या करता है, आपको कंट्रोल्ड एक्सेस वो करता है। तो ये ज़रा आपने ध्यान करना है, इसको लाजमी नोट करना है आपने। तो डीबीएमएस बेस्ड अप्रोच हम कहते हैं कि आपके पास डीबीएमएस होता क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर दैट सिस्टम दैट इज यूज्ड टू क्रिएट, मेंटेन एंड प्रोवाइड कंट्रोल्ड एक्सेस। कंट्रोल्ड एक्सेस क्या होता है, देखिए पहले तो था अलग से फाइल थी, हर एक अलग सिस्टम था, अब सारा सेंट्रलाइज लोकेशन के ऊपर आ गया है। फर्ज करें अकाउंट का डाटा अकाउंट मैनेज करता था, एग्जाम का एग्जाम करता था। अब जो अकाउंट फी की इंफॉर्मेशन है वो भी एक ही जगह पे है, सैलरी की इंफॉर्मेशन भी एक ही जगह पे है। अब कुछ यूजर्स को सैलरी की इंफॉर्मेशन का एक्सेस देना है, कुछ को नहीं देना। अगर एक ही जगह पे रखेंगे, सारी इंफॉर्मेशन देंगे, तो सारा डाटा हर एक को एक्सेसिबल होगा। लेकिन डीबीएमएस क्या करता है, कंट्रोल्ड एक्सेस देता है। क्या करता है, कंट्रोल्ड एक्सेस देता है। अब अगर कंट्रोल एक्सेस देता है तो फिर क्या होना चाहिए, कंट्रोल एक्सेस जरूरी भी है। तो उसमें क्या होगा, वो कंट्रोल करेगा कि किस यूजर को कितना एक्सेस देना है, 10 कॉलम देने हैं, 5 कॉलम देने हैं, कितना देना है। ये सैलरी की इंफॉर्मेशन किस यूजर को देनी है और किस यूजर को नहीं देनी है। तो ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्रिएट करता है, मेंटेन करता है और कंट्रोल एक्सेस भी प्रोवाइड करता है। तो मार्केट में हमारे पास मल्टीपल वो पड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल SQL सर्वर है, MySQL है, Oracle है, DBS है एंड सो ऑन, PostgreSQL है। हम क्या करेंगे इस कोर्स में, SQL सर्वर करेंगे। तो आप लोग इंस्टॉल कर लें अपने सिस्टम पे, लैपटॉप पे, तो इसको हम लेके चलेंगे। ये स्ट्रक्चर होता है आपका। उसमें अगर आपने देखा हो तो इसके लिए हमारे पास अलहदा से वो था, इसके लिए अलहदा से था। जहाँ पे आपके पास क्या है, एक ही डेटाबेस बनी है, सारा का सारा डाटा इसमें पड़ा होगा, दरमियान में डीबीएमएस होगा, वो हर एक को अपना व्यू देगा, हर एक को अपना कंट्रोल एक्सेस देता रहेगा। ये आपकी क्या होती है, डीबीएमएस बेस अप्रोच होती है। ये क्या होती है, डीबीएमएस अप्रोच होती है, सेंट्रलाइज डाटा है, सारा डाटा पड़ा हुआ है।
अब यहाँ पे तो ये जो DBMS है ये आपको क्या करके देगी, क्रिएट करके देगी, मेंटेन करके देगी और कंट्रोल्ड एक्सेस देगी। इस यूज़र को जितना डाटा चाहिए होगा उसको उतना ही डाटा एक्सेस करेगा, इस यूज़र को जितना डाटा चाहिए होगा उसको उतना ही एक्सेस होगा, उससे ज़्यादा एक्सेस नहीं होगा। तो ये आपके पास क्या है, कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोवाइड करेगा। तो ये आपके पास जो डाटा DBMS अप्रोच है उसमें क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड लोकेशन के ऊपर आपके पास डेटाबेस होता है। ये DBMS इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सारा का सारा डाटा इसको ना दे, बल्कि जितना डाटा इसको कोई डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो अलाउ करेगा उतना ही ये डाटा उसको एक्सेस करके देगा। तो दैट्स एक्चुअली DBMS बेस्ड अप्रोच। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और फिर हम इसकी जो लिमिटेशंस कैसे ओवरकम किए हैं वो हम देखेंगे ज़रा नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो 2 ऑफ दिस वीक। थैंक यू।